हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज का हमारा टॉपिक है लैंड लॉ से। लैंड लॉ में हम देखेंगे खतौनी के बारे में, खतौनी क्या है और खतौनी में परिवर्तन जो कि हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। खतौनी यद्यपि खतौनी शब्द भू राजस्व अधिनियम में कहीं भी वर्णित नहीं है, फिर भी अधिनियम में वर्णित वार्षिक रजिस्टर नामक जो कागजात धारा 33 में वर्णित है, वही खतौनी के नाम से पुकारा जाता है। खतौनी अब 6 साल में एक बार तैयार की जाती है, जो शासनदेश संख्या 397140264647 तारीख 9 मार्च 1979 1387 फसली से प्रभावी है। एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ। ये वो नंबर है और ये वो तारीख है। स्मरणीय है कि खतौनी में केवल 13 खाने होते हैं। जोतदार का नाम, पिता का नाम और निवास स्थान, कब्जा धारण की अवधि, मालगुजारी आदि विवरण खतौनी में विशेषताएं होते हैं, जो कि किसी अन्य कागजात में नहीं होते। खतौनी में जोतदार का वर्णन होता है कि वे किस हैसियत से भूमि को धारण कर रहे होते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी भूमि में मकान आदि बना लिया है, तब भी वह इसमें दर्ज रहेगा। जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन हो, तो उस रजिस्टर में दाखिल खारिज प्रक्रिया से कब्जा का इंतराज किया जाएगा। षष्ठ वर्षीय खतौनी पूर्व खतौनी की सहायता से निम्नलिखित प्रारूप में बनाई जाएगी। ये वो नंबर्स हैं जो मैंने आपको दिखा रखे हैं 13 तक। खाता नंबर, जोतदार का नाम, पिता का नाम और निवास स्थान, जोतदारी प्रारंभ होने का वर्ष, खाता के प्रत्येक गाटा यानी कि प्लॉट का खसरा नंबर, खाता के प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल, जोतदार द्वारा दिए मालगुजारी या लगान, फसली 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 और 12 तक फसली है। फिर है कैफियत यानी कि रिमार्क्स। परिवर्तन का आदेश देने वाले अधिकार का पद, आदेश का सारांश या आदेश संख्या और दिनांक सहित निर्वार्वित उत्तराधिकार के मामले में वह आदेश या सुपरवाइजर कानूनगो द्वारा प्रमाणित हो। देखिए, लेखपाल किसी सक्षम अधिकारी द्वारा खतौनी में परिवर्तन करके दिए गए आदेश को सम्मिलित करते हुए पुरानी खतौनी से नहीं खतौनी तैयार करेगा। ऐसे परिवर्तन नई खतौनी में लाल स्याही से लिखे जाएंगे। इसके पश्चात प्रति एक वर्ष में जो परिवर्तन हो, उसे प्रथम वर्ष में खाना 7 में दर्ज किया जाए, द्वितीय वर्ष में परिवर्तन को खाना 8 में, तीसरे वर्ष में जो परिवर्तन के आदेश हो उन्हें खाना 9 में दर्ज किया जाएगा, चौथे वर्ष में परिवर्तन को खाना 10 में, पांचवें वर्ष में परिवर्तन को खाना 11 में और 8वें वर्ष में परिवर्तन को खाना 12 में दर्ज किया जाएगा। किसी विशिष्ट नई खतौनी के प्रारंभ से 6 वर्ष तक खाना 1 से 6 तक में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यद्यपि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 143 के अंतर्गत किसी भूमिधर की जोत या उसके भाग को परगना अधिकारी द्वारा आकृष्य भूमि घोषित किया गया है, तो उस घोषणा को खाना 7, 8, 9, 10, 11 या 12 में घोषणा करने के वर्ष के अनुसार लिख दिया जाएगा और ऐसी प्रविष्ट प्रत्येक वर्ष में लिखित जाती रहेगी। यदि किसी समय वह प्रविष्ट इस अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत निरस्त कर दी जाएगी, तो निरस्त आदेश का विवरण भी उस वर्ष में लिखा जाएगा और उसके पश्चात
आने वाले वर्ष में खतौनी में उस प्रविष्ट को ना लिखा जाएगा। यदि जोतदार ऐसी स्त्री है जिसे की भूमि किसी पुरुष जोतदार के उत्तराधिकारी में मिली है तो स्त्री जोतदार के नाम के पश्चात उत्तराधिकारी का नाम लिया जाएगा। जब तक ऐसी स्त्री जोतदार है तब तक प्रत्येक खतौनी में उस उत्तराधिकारी का नाम लिखा जाता रहेगा। अब खतौनी में परिवर्तन देख लेते हैं, एक बार परिवर्तन देखते हैं। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 सबसेक्शन 3 स्पष्टता वर्णित करती है कि कलेक्टर या जैसे यहाँ विहित हो तहसीलदार या कानूनगो के आदेश के बिना कोई परिवर्तन या स्वव्यवहार इसमें अभिलिखित नहीं किया जाएगा, किंतु लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल के पैरो नंबर 153 के अंतर्गत लेखपाल अपने आप निम्नलिखित 2 मामलों में परिवर्तन करने के लिए अधिकृत है। पहला है खातों का विभाजन और एकत्रीकरण और दूसरा है किसी आवश्यक की उम्र और उसके अभिभावक का नाम। खतौनी के खाना नंबर 2 में जब जोतदार 18 वर्ष से कम उम्र का हो तो जोतदार के नाम के साथ आवश्यक लिखा जाएगा और कोष्ठ में उसकी उम्र लिखी जाएगी। यथा रामलाल आवश्यक 10 वर्ष, पुत्र परसादी। तत्पश्चात तैयार होने वाली प्रत्येक खतौनी में 6 वर्ष की उम्र को जोड़ दिया जाएगा जब तक कि वह 18 वर्ष का ना हो जाए। इसके बाद वाली खतौनी में आवश्यक शब्द और उसकी उम्र एवं अभिभावक का नाम हटा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने खतौनी के बारे में पूरी डिटेल आपको बता दी और इसमें होने वाले परिवर्तन जो हुए हैं वो भी बता दिए। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा खतौनी और उसके परिवर्तन। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।